सतगुरु सिमरे से सुखी महासुखी तिहु काल। एक दृष्टि गुरु की पड़े पल में होई निहाल। जन्म जन्म से भटक कर पड़ा शरण चरणार। गुण अवगुण देखे नहीं सतगुरु बख्शनहार। गुण अवगुण देखे नहीं सतगुरु बख्शनहार। प्यारे सज्जनों, गुरु महिमा में धनी धर्मदास जी ने फरमाया है, सत्यासत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। अर्थात सद्गुरु के वचनों को सुनने मात्र से ही उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उन्हें सत्य मानकर उन पर मनन करने से ही आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। जीव का मन अपनी स्वभाववश तर्क वितर्क की बुद्धि रखता हुआ आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालता है। आम दुनिया अपनी बुद्धि का सहारा लेती है। कोई विरले भाग्यशाली जीव ही सद्गुरु के हुक्म का आधार लेते हैं। सद्गुरु की वाणी अमर देश से आती है। जो उस वाणी को मानता है वो अमृत धारा उसकी सूरत में मिलकर एक हो जाती है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से प्रार्थना की कि आपके पास अमृत का झरना है, मुझे भी कृपा करके उसमें से एक घूंट पिला दीजिए ताकि मेरा जीवन भी अमर हो जाए। फकीर ने कहा, यहाँ से 1 मील दूर पूर्व की दिशा में एक अमृत का झरना है, उसमें से आप जितना अमृत पीना चाहो पी सकते हो। फकीर के कथनानुसार वह व्यक्ति पूर्व दिशा में 1 मील गया। वहाँ उसने एक झरना देखा। उसमें से अंजलि भरकर वो जैसे ही पीने लगा कि एक कौवा जो समीप ही एक वृक्ष पर बैठा था, उसने कहा कि सावधान, पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद ही तुम ये जल ग्रहण करना। वो कहने लगा कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य था। किसी संत के कहने पर मैंने भी इस झरने का जल पी लिया था और उसे पीते ही मैं कौवा बन गया। इसलिए मैं तुम्हें इस जल का सेवन न करने का अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति ने जल से भरी अपनी अंजलि वापस उसी झरने में डाल दी और फकीर के पास वापस लौट आया। फकीर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अमृत पान करके आए हो? उसने कहा, मैंने अपनी अंजलि जल से जैसे ही भरी थी कि एक कौवे ने मुझे अपनी हुई दुर्दशा बताते हुए मुझे वो जल पीने से रोक दिया। इस कारण मैंने अपनी अंजलि में लिया हुआ जल वापस झरने में डाल दिया। फकीर ने अफसोस करते हुए कहा कि तुम कितने अभागे हो जो तुमने हमारे वचन पर विश्वास न करके उस कौवे के बहकावे में आकर अमृत सरोवर के पास जाकर भी अमृत पान नहीं किया। फकीर ने पुनः उसे उसी स्थान पर जाकर देखने को कहा। उस व्यक्ति ने वहां जाकर देखा तो उसे न तो कोई झरना दिखाई दिया, न ही जल और न ही वो कौवा। वो समझ गया कि ये सब उस फकीर की ही रचना थी। उनकी कृपा से ही वो अमृत कुंड बना था। मन में पछतावा करने लगा और ये सोचते हुए कि मुझ पर इतनी रहमत भी हुई, लेकिन अपने मन रूपी कौवे के बहकावे में आकर मैं इस अमृत का पान करने से वंचित रह गया। अमृत पैदा होता है सद्गुरु के शब्द से, अमर हो जाता है वह जो कोई इसको चख ले।
कोई भाग्यशाली ही इस बूंद का रसपान करे। रह हुक्म में गुरु की आज्ञा को जो शिष्य धरे। जो शिष्य सद्गुरु के वचनों पर अडिग रहते नहीं, उन अभागों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं। गुरु आज्ञा से हो विमुख, उनको न मिलेगी ठौर कहीं। खाएं ठोकरे दर दर की, होगा कभी निस्तार नहीं। धुर दरगाही गुरु वचनों पर जो भी प्राणी अमल करें, उसकी सारी विपदा दुविधा स्वयं श्री हरि आप हरें। कुदरत उनकी बने सहाय, उसके सारे काज सरें। शाद होती रूह रूहानियत की, और जब पगहें बढ़े। सद्गुरु सेवक को सहज ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वे सेवक को विनम्र होने की युक्ति बतलाते हैं। उनके वचनों को सत्य सत्य मानकर वह बड़े ही श्रद्धा भाव से भक्ति करके और मन के सभी ख्यालों से ऊपर उठकर गुरुमुख गगन मंडल में निवास करता है। जो सेवक मन की सोच और लोक लाज को छोड़कर सद्गुरु के हुक्म को शत शत करके मानता है, अपने शीश पर रखता है, उस सेवक की संभाल भी स्वयं सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु पर भरोसा रखकर जो प्राणी रूहानियत की ओर अपने पग बढ़ाता है, कुदरत की सारी शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए स्वयं ही प्रस्तुत रहती हैं। संत सहजोबाई जी अपनी वाणी में फरमाती हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। फरमाया है कि गुरु आज्ञा पर दृढ़ता से चलता हुआ शिष्य जो अपनी गुरुमति को अपनाता है और रोम रोम में उन्हीं को ध्याता है, वो सेवक निहाल हो जाता है। इसीलिए सदैव सद्गुरु के वचनों को स्मरण रखते हुए अपने जीवन को जीने में ही जीव की भलाई है। सद्गुरु के वचनानुसार जो अपने जीवन को ढाल लेते हैं, वही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को सकारत करते हैं। ये लोग भी हंसते खेलते हुए सुखपूर्वक व्यतीत होता है और अपना परलोक भी संवार लेते हैं।